वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, यानी धातुओं को जब पानी में मिला देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये सब देखने वाले हैं। अब भाई धातुएं जो होती हैं भाई वो कई प्रकार की होती है। जैसे आप इंसानों में ही ले लें, कोई इंसान ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, सेम एज के होते हैं, ठीक है, तब भी वो कोई ज्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है। तो सेम कंडीशन आती है धातुओं में। धातु भी हमारे पास क्या है, कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है और ऐसी भी धातुएं हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर भी होती हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है, धातु बेसिकली जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। कहा गया भाई पेज, न्यू पेज। बेसिकली जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, तो बनाती हैं भाई क्या, धात्विक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, और पता है क्या बनता है, और प्लस बनता है हाइड्रोजन गैस। देखो धातुओं के पास पॉजिटिव चार्ज है, जल के पास दो आयन होते हैं H+ और OH-, है ना, जिसमें से ये क्या करता है, H और H मिलकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, और जो धातुई ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो ये होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ये इतना तो कंपलसरी है कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनना तो कंपलसरी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि हाँ भाई जब धातुएं बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, पता है जो धातुएं बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, जैसे ये धात्विक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये वाला जो धात्विक ऑक्साइड है ये बन गया। अब ये धात्विक ऑक्साइड क्या करेगा, जो बहुत ज्यादा सक्रिय होगी, जैसे कि Na, पोटेशियम, ठीक है, ये सब जो बहुत ज्यादा सक्रिय होगी वो धात्विक ऑक्साइड दोबारा पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगी, H2O के साथ रिएक्शन करके बना देती है हाइड्रोक्साइड। क्या बना देती है, हाइड्रोक्साइड, MaH, यानी मेटेलिक ऑक्साइड, M फॉर मेटल, OH मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड बोल रहा हूं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्लियर हो गया। ठीक है, जो थोड़ी कम सक्रिय धातु होती है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कैसी, कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और जब ये धात्विक ऑक्साइड, मतलब जो धातुएं हमने ली, जैसे सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, ये अगर बहुत ज्यादा सक्रिय, मतलब जो बहुत ज्यादा सक्रिय धातु होती है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए, ये क्या करती हैं, पानी के साथ और रिएक्शन करके क्या बना देती हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेती है। अब पता है एक कंडीशन ये है कि कुछ धातुएं जो बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, जैसे कि हमारे पास सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती है। कैसे जल से, ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, और जो कुछ धातुएं होती है जो कम कहते हैं, मतलब कम अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, कम अभिक्रियाशील होती है, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, ये किससे अभिक्रिया करते हैं, ये लोहा हो गया, ये किससे अभिक्रिया करते हैं, जलवाष्प। जलवाष्प यानी जो हमारे आसपास जल की बूंदें उपस्थित है वातावरण के अंदर, उनके साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आइए चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, जबान फिसल रही है, कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए, ये रहे। हाँ तो भाई आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस, जो कि हम फिक्स कर चुके हैं कौन सा है, हाइड्रोजन गैस देती हैं। क्यों, क्योंकि धातु के अंदर हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, धातु क्या करती हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को देकर, ठीक है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को देकर क्या बना देती हैं, पॉजिटिव चार्ज बना देती है। क्या बना देती है, पॉजिटिव चार्ज बना देती है। ठीक है, अब जल के पास हमें पता ही है, जल के पास क्या होता है, H2O। ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, केस में टूटता है H+ OH-। अब ये पार्ट क्या करता है, ये H और H मिलकर के बना देते हैं, हाइड्रोजन बना देते हैं, और जो बेचारा ऑक्सीजन बचता है, ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव वाले के पास जाता है, ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कहते हैं धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए जल के साथ अभिक्रिया करते हुए धातु क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, अब बस हमें ये फाइंड करना है कि हाँ भाई ये धातु ऑक्साइड कब बनाएगी और ये धातु हाइड्रोक्साइड कब बनेगी, यानी MO यानी मेटेलिक ऑक्साइड कब बनेगा, और MOH का होल ट्वाइस यानी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड कब बनेगा। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है।
चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको टटोलते हैं। तो भाई जो धातु, ठीक है, जैसे जल के साथ अभिक्रिया करके सबसे पहले सारी धातुएं क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती है, वो हमें पता चल गया। धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, ठीक है। अब जो धातु ऑक्साइड, ठीक है, जो धातु ऑक्साइड, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड जल में घुलनशील होगी, जल में मिल जाएगी, तो वो जल में घुलकर क्या बना देती है, धातु हाइड्रोक्साइड बना देती है, यानी ये। और धातु हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, यानी जब उसके पास पावर ज्यादा होगी, यानी धातु ऑक्साइड के पास पावर ज्यादा होगी। और पावर कब ज्यादा होगी, जब वो धातु क्या है, ज्यादा सक्रिय होगी। तो ये सब किस में होता है, केवल सक्रिय धातुओं में होता है, जिसमें वो क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है मतलब ऐसी कुछ धातुएं होती है जो जल के साथ रिएक्शन नहीं करती। पता कौन कौन सी, आपने देखा भी होगा, सोना है। सोना आप बारिश में पहनो, नहाओ, धो, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं उसको पसीने में भी भीगता है तो तब भी बेकार नहीं होता। चांदी है, चांदी भी हमारी क्या है, जल्दी से बेकार नहीं होती है। या कॉपर के तार डलते हैं हमारे घर में, ठीक है, वो भी जल्दी से खराब नहीं होता। तो ये ऐसी धातु है, कौन कौन सी, कॉपर हो गई, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या मरकरी हो गया, ये क्या है, जल के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि भाई ये जल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते, पानी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते, भाई क्या दिक्कत है इन्हें, देखते हैं, बाद में देखेंगे। पहले अभी हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, किस पर, कि हाँ भाई धातु ऑक्साइड कब बनेंगे और धातु हाइड्रोक्साइड कब बनेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं, ठीक है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। जैसे कह देते हैं ना कि हाँ भाई, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा, सोचा था कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो वही समझ लो कि पोटेशियम और सोडियम धातुओं में सब मतलब पावरफुल लोग हैं, ठीक है। तो वो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। और सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि ऊष्मा जनरेट होती है, ऊष्मा बनती है, ठीक है। ये हमने पहले भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पोटेशियम और सोडियम को अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वो क्या है, एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वो किस कारण होता है कि हाँ भाई, सबसे पहले वो क्या है, रिएक्शन करते हैं किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। जैसे सोडियम पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये H2 गैस मुक्त करता है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा बनती है। अब ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है, जो H2 गैस बन रही है इसके अंदर क्या कर देगी, आग लगा देती है। ओए हाय, आग लगाने का काम करती है, जिसकी वजह से क्या वो ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए भाई यही कारण है कि हाँ भाई, जब हम कहते पोटेशियम और सोडियम को पानी के अंदर डालते हैं धम हो जाता है। तो इसलिए मतलब ऊष्माक्षेपी होती है और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, यानी जल जाती है, इसलिए ये फट जाती है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो भाई समझ में आया कि हाँ भाई, जो धातु ज्यादा अभिक्रियाशील होगी, कौन कौन सी, पोटेशियम और सोडियम, वो क्या देते हैं, वो देते हैं सोडियम धातु हाइड्रोक्साइड, क्या देते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड, यानी OH माइनस आयन वाले पार्ट, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट आ जाता है, अब ऐसी भी कुछ धातुएं होती हैं वो जो जल के साथ बहुत धीरे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, अभिक्रिया थोड़ी धीमी करती है। जैसे कि हमारे पास ये कैल्शियम है, कैल्शियम है, ठीक है। तो भाई ये कैल्शियम क्या है, जल के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है और ये लिक्विड में कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ऐसी भी चीज पढ़ेंगे जो गैस में रिएक्शन करेगी, भाई मतलब गैस यानी जलवाष्प से रिएक्शन करेंगे, ऐसे भी देखेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये इतना इनफ है कि हाँ भाई ये इतनी कम सक्रिय भी नहीं है और ज्यादा सक्रिय भी नहीं है। तो इसलिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है सिंपल, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, लेकिन एनर्जी इतनी नहीं बन पाती है जो कि भाई हाइड्रोजन जल जाए। तो सीधी सी बात है, हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए, धातु जब जल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब भाई जैसे हमने अभी ये पढ़ा कि पोटेशियम और सोडियम क्या है, ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर देते, भाई डाला और एकदम से रिएक्शन करी अब फट, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम ऐसा नहीं है भाई, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कहता है भाई मेरे अंदर नहीं है एनर्जी, ठीक है। और हाँ एक बात तो बताना भूल ही गया, कैल्शियम जब जल के साथ रिएक्शन करता है ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और ये हाइड्रोजन गैस पता क्या करती है, बुलबुलों के रूप में कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाती है, बुलबुलों के रूप में कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाती है, और जिसकी वजह से क्या है, कैल्शियम पानी में तैरने लगता है, हवा में, ठीक
ठीक है, पानी में तैरना प्रारंभ कर देता है। सेम काइंड होता है कि मैग्नीशियम होता है, लेकिन मैग्नीशियम के अंदर एक कंडीशन है। क्या? मैग्नीशियम शीतल जल यानी ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं कर पाते। क्यों भाई? वो कहता है भाई मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लूं, मुझे चाहिए गर्म पानी। तो वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तथा हाइड्रोजन गैस रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन भाई यहां पर नहीं है तो हम लिख के दिखा देते हैं, Mg प्लस H2O, ठीक है, MgH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त। अब यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? नो। ठीक, ओके, गुड बाय। गुड बाय नहीं, अभी बहुत सारे टॉपिक बचा हुआ है भाई, ठीक है। आज कम से कम 2 टॉपिक तो कवर अप कर ही ले, वरना तो हमारी बैंड बज जाएगी। बैंड क्या बज जाएगी? बैंड बजा भरा सब बच जाएगा। आ जाओ भाई, वापस आ जाते हैं। तो मैग्नीशियम धातु का पता चल गया। जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है, ये तो भाई नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेते भाई। ये कहते हैं मेरे पास है शक्ति, मेरे पास है ताकत, मैं तो रिएक्शन कर लूंगा, ठीक है। लेकिन पोटेशियम और सोडियम तो एनर्जी भी जनरेट करते, कैल्शियम जनरेट भी नहीं कर पाता कि भाई इतनी एनर्जी है, रिएक्शन कर लूंगा लेकिन एनर्जी जनरेट नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम तो भाई सीधे हाथ खड़े कर देता है। हाथ खड़े हो गए कि सीधे हाथ खड़े कर देता है कि भाई मेरे पास नहीं है इतनी एनर्जी कि मैं ठंडे पानी से रिएक्शन कर लूं। वो कहता है गर्म पानी के साथ रिएक्शन करूंगा और क्या बनाऊंगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, MgH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। और हाइड्रोजन गैस मुक्त, वो तो कंपलसरी है भाई, ये प्रॉपर्टी है कि धातु जब पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हाँ भाई जो ये एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये क्या है? बहुत ज्यादा मतलब कम सक्रिय धातु हैं, बहुत ज्यादा बेचारी कमजोर हैं, ठीक है। धातुएं ना तो शीतल जल के साथ रिएक्शन कर पाती है और ना ही गर्म जल के साथ, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है? भाप के साथ रिएक्शन कर लेती है। और भाप के साथ, अब जैसे हमने बात करी थी कि भाई जो कमजोर धातु होंगी, जो मतलब धीरे धीरे रिएक्शन करती हैं, धीमी रिएक्शन करती हैं, वो क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड बनाएंगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा सक्रिय धातु होगी वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी? हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। ये वाला पार्ट कहाँ गया? दोबारा आ जा, वापस आ जा, वापस। ये भी नहीं है, ये है। क्या बनाएगी? धातु हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड यानी जिसके पास क्या होता है? OH माइनस आयन, ठीक है। और जो कम सक्रिय धातु होगी, जैसे कि हमारे पास ये एल्यूमिनियम, Fe और जिंक भी है भाई, जिंक भी है इसी लाइन में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एल्यूमिनियम जब 3H2 यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस तो बननी है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर G लिखा हुआ है। G का मतलब है कि यहाँ पर क्या है? वाटर वेपर्स लिए गए हैं, जलवाष्प लिया गया है। यहाँ पर L लिखा हुआ है। L लिखा हुआ होने का मतलब है, यहाँ पर ये L लिखा हुआ है। L लिखा हुआ होने का मतलब ये है कि हाँ भाई ये क्या है? द्रव में लिया गया है, ठीक है। तो यानी बात क्या है कि एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक ये क्या है? बहुत कम सक्रिय धातु हैं, जिसकी वजह से ये क्या है? कहते हैं जलवाष्प के साथ रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल। तो ये जलवाष्प के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं भाई? जलवाष्प के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं, धात्विक ऑक्साइड। अब आप मुझे ये बताइए कि हाँ भाई धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहलाते हैं? ये आप क्वेश्चन बताना मुझे कभी, ठीक। और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ऐसी लोहा करता है, लोहा जो हमारी छत पर पड़ा रहता है, वो आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे उनसे के साथ रिएक्शन करेगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा यानी जंग बनाएगा और 4H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा, ठीक है। ये सब होता है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट, हमने अभी ये बात पढ़ी थी कि जितनी भी मतलब जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर जो हमारे तारों में होता है, सिल्वर जो हम ये पहन रखा है सिल्वर, ठीक है, जो मतलब रिंग पहनते हैं, ठीक है, हीरे जेवरात, ठीक है, गोल्ड हो गया, ठीक है, यानी सोना। ऐसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, और अभिक्रिया क्यों नहीं करती हैं इसका आंसर मिलेगा हमें आगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट थ्योरी, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ गया?
कि भाई जब जल के साथ रिएक्शन होती है धातु की तो वो दो तरीके की चीज देती है, एक तो धातु ऑक्साइड और दूसरे देती है धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन दोनों में कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब अगर धातु बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है धातु हाइड्रोक्साइड, यानी OH माइनस आयन वाले तत्व यौगिक, ठीक है। लेकिन अगर वो कम पावरफुल है तो क्या बनाती है वो हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड कह रहा हूं, ऑक्साइड आयन, ठीक है। क्या बनाती है धात्विक ऑक्साइड। क्लियर है? अगर समझ में ना आए एक बार और रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं। क्या होता है भाई, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, ये तो हम पढ़ के भी आ चुके हैं, ठीक है। याद है, कभी थोड़ा बहुत पढ़ा था क्या कि हाँ भाई सेकंड चैप्टर में ये प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी की, धातु क्या होता है जब अम्ल करता है धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, या क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। अब हमें पता है, सीधी बात है, चलो भाई शुरू करते हैं। धातुओं के अंदर हमें पता है M को हम मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धातुओं को M से, ठीक है। धातुओं के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सबको पता होगी कि धातु क्या करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, और क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। यानी धातुओं के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और सीधी बात है कि हाँ भाई अम्ल के अंदर क्या होता है, अम्ल के अंदर होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अम्ल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कहते हैं, मतलब अम्ल के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ तो निगेटिव पार्ट होता होगा, जैसे HCl है, ठीक है। HCl के अंदर पार्ट क्या होते हैं, H+ Cl-। अब सीधी सी बात है, जब पॉजिटिव वाला यानी हमारे पास मेटल के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव वाला किससे रिएक्शन करेगा, वो Cl से ही तो करेगा, है ना, निगेटिव वाले पार्ट से ही तो करेगा। अब ये पॉजिटिव वाला जो बचा वो भाई अकेला हाइड्रोजन तो आएगा नहीं, ठीक है, पूरा वो क्या है, दो अणुओं के मतलब दो परमाणुओं के साथ आता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसीलिए ये क्या प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक है, ये क्या प्रॉपर्टी है इनकी कि भाई खुल, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या करते हैं, जब भी धातु के साथ एसिड की रिएक्शन होती है, किसकी, एसिड की रिएक्शन होती है, वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। याद रखेंगे, जब जल के साथ अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन गैस, और जब धातु के कहते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है तब भी हाइड्रोजन गैस। बस शर्त ये है कि भाई जब धातु कहते हैं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो या तो हाइड्रोक्साइड आयन देगी, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड देगी, या फिर मेटल ऑक्साइड देगी। सक्रिय धातु है तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगी, और कम सक्रिय धातु है तो वो मेटल ऑक्साइड देगी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, ZnCl2 बनता है। ZnCl2 क्लोरीन के यहाँ पर कितने, 2, इधर कितना, 1, इधर कितना, 1, तो ये यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक, प्लस। अब यहाँ पर हम देखते हैं जिंक भी यूज हो गया, क्लोरीन भी यूज हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन बचता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो सीधी सी बात भाई कि हाँ भाई, एक मिनट, जब भी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब भाई इसमें कुछ एक पार्ट ये आ जाता है, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कि क्या है, मतलब हाइड्रोजन मतलब एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। कौन कौन सी हो सकती है, वही जो जल के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रही है। कौन कौन सी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है। अच्छा, इसमें एक भाई एक पार्ट आता है एक्वारेजिया, जिसे अम्लों का राजा बोला जाता है। क्या, एक्वारेजिया, अम्लों का राजा जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, 3 अनुपात के अनुपात में हमें क्या लेना होता है, 3 भाग तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी 3HCl+
HNO3, इसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, अम्ल राज, अम्लों का राजा, बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अम्ल राज या फिर एक्वा रेजिया, ठीक है। और ये जो मतलब ये उन अभिकर्मकों में से एक है, मतलब एक्वा रेजिया तक भी जो के गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला सकता है, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल है भाई, ये क्या कर सकता है गोल्ड और प्लेटिनम को। सोचो वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं करते हैं अम्ल के साथ, बट ये इतना पावरफुल है कि ये किसको, गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला दे रहा है, ठीक है। अब हम ये बात तो हमने देख ली कि हाँ भाई जिसमें गोल्ड सिल्वर, ठीक है, ये सब क्या है, किसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, किसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, अम्ल के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते हैं, इसका आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप तैयार रहें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। वेल, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, ठीक है, बाय बाय।